रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। कि रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती हो, और जिसने रातों से जंग जीती हो, वही सूर्य बनकर एक दिन चमकता है। हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और न्यू शानदार क्लास में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए आज की इस वीडियो में आपका भाई आपका दोस्त बताएगा क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 जिसका नाम है बिलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस चैप्टर से हमारी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी। इस चैप्टर से हमने आपको 2-3 वीडियो में न्यूमेरिकल बताए थे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बिल्कुल हमने बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का आपको बताया था, जीरो लेवल से हाई लेवल तक का बताया था कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। यदि आप हमें फॉलो करते हैं, यदि आपने हमारी न्यूमेरिकल की कोई भी वीडियो पहले देखी है तो 100% ये वीडियो आप छोड़कर नहीं जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि क्या कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप मॉडल पेपर उठाइए या पिछली साल के जो यूपी बोर्ड के पेपर हुए हैं वो पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि ये न्यूमेरिकल कितने इम्पोर्टेंट हैं। मेन बात यह है दोस्तों कि बिल्कुल सरल तरीके से आपको हम सिखाएंगे न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। पहले तो आपको समझना है कि न्यूमेरिकल लगाते कैसे हैं, तो बिल्कुल सरल तरीके से आपको हम सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे हम कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप 2 से 3 मिनट वीडियो को शुरुआत से देखिए, आपको यकीन आ जाएगा कि सर सही से समझा रहे हैं या भाई कहिए भाई आप सही से समझा रहे हैं कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है दोस्तों, 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। अब आपको देखना है कि इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, चाहे आप पेपर दीजिए या प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं या कहीं टेस्ट देते हैं स्कूल कॉलेज या फिर कोचिंग में, तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। और उसमें देखना है कहीं भी न्यूमेरिकल आपको मिले तो उसमें पहले देखना है हमें कि मान क्या क्या दिए हुए हैं। आप न्यूमेरिकल की भाषा समझिए कि हमें न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है और इसमें क्या क्या मान दिए हुए हैं और इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। अगर आप इतनी बातें जान जाते हैं तो आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो एक बार हम इसे फिर पढ़ते हैं, फिर आपको समझाएंगे। 3.0 ग्राम यूरिया, यूरिया की मात्रा कितनी है? 3.0 ग्राम। यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 100 ग्राम जल है और उसमें क्या घोली गई है? यूरिया घोली गई। उसकी मात्रा कितनी है? 3.0। अब हमने आपको शुरू में बताया था जब हमने बिलियन आपको पढ़ाया था कि जो चीज़ को घोलते हैं, कोई चीज़ है अगर उसमें किसी चीज़ को घोलते हैं तो वो क्या होती है? विलेय होती है। और जिसमें घोलते हैं वो क्या होती है? विलायक होती है। एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, एक गिलास था उसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है वो क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। और इसमें हमने क्या डाल दी थी? चीनी डाली थी। क्या डाली थी? चीनी। चीनी क्या है? विलेय है। चीनी विलेय है और पानी क्या है? विलायक है। जब हमने इस चीनी को पानी में डाला तो इसको जब मिक्स किया तो ये क्या बन के तैयार हो गया है? शरबत बन के तैयार हो गया है। शरबत जब बना, इसको हमने मिक्स कर दिया पूरे को, चीनी डाल के ये शरबत बन के तैयार हो चुका है। ये शरबत बन गया है। और शरबत क्या है? एक विलयन होता है। क्या होता है? विलयन। तो हमने जब विलेय और विलायक को मिले आपस में मिक्स कर दिया है तो क्या बन के तैयार हो गया? विलयन बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही हमने चीनी को पानी में डाल दिया तो ये क्या बन के? शरबत बन के तैयार हो चुका है। तो ये हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया था कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है। ये सभी न्यूमेरिकल जितने भी हैं इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इसी से रिलेटेड है, इसी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कि किसी चीज़ को किसी में घोला जाता है, किसी चीज़ को किसी में घोला जाता है, इसका मान बताइए या उसका मान बताइए। अगर आप ये तरीका बिल्कुल सही तरीके से जान जाते हैं कि विलेय क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में बिल्कुल चुटकियों में यूँ लगा सकते हैं। तो चलिए हम अभी इसको हम लगाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3.0 ग्राम यूरिया है। ये किसका मान दिया हुआ है? ये विलेय का मान दिया हुआ है, जो कि क्या किस में घोला गया है? 100 ग्राम जल में घोला गया है। 100 ग्राम जल क्या है? विलायक है। तो हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार। इसे हम स्मॉल w, छोटे w से लिखते हैं। स्मॉल w इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3.0 ग्राम। यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 100 ग्राम जल है, ये क्या है? विलायक है। हमने अभी आपको एग्जांपल यहाँ पर बताया था, जो जल था वो क्या था? विलायक था। तो विलायक का भार दिया हुआ है 100 ग्राम। विलायक का भार कैपिटल W से इसे लिखते हैं कैपिटल W इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए, हमसे पूछ के आ रहा है, घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। क्वथनांक में उन्नयन हमें निकालना है डेल्टा टीवी। क्या निकालना है? डेल्टा टीवी का मान हमें निकालना है। अब यूरिया है, क्या है? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? इसमें हमें अणुभार पता होना चाहिए यूरिया का, तभी हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। तो यूरिया का सूत्र होता है, और उसका अणुभार कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से अभी आपको हम सिखाएंगे। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र होता है। अब इस सूत्र से हम इसका अणुभार निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? N क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, और परमाणु भार कितना होता है? 14। तो 14 प्लस H होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, तो 1। लेकिन यहाँ पर इसके अणु कितने हैं? 2 अणु हैं, तो इसे हम 2 से गुणा करेंगे। प्लस C होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और परमाणु भार 12 प्लस O होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16 प्लस N नाइट्रोजन 14 प्लस NH2। यहाँ पर NH2 होगा, सॉरी, कितना होगा? NH2CONH2। नाइट्रोजन 14 हो गया, और H का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने अणु हैं? 2 हैं, तो 2 लिखेंगे बराबर। अब इसको जोड़ते हैं, कितना निकल के आएगा? 14। अब एक जब 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा। 14 2 16, 16 16 32, 32 और 12 33 34 44, 44 45 46, 46 और 14 60। कितने होंगे? 60। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, जोड़ कर लिखोगे, तो 60 निकल के आएगा। तो हमें अणुभार पता चल गया है। अणुभार जो होता है वो विलेय का अणुभार होता है। विलेय क्या था? हमारा यूरिया था, और यूरिया का अणुभार पता चल गया कितना है? 60। तो लिखेंगे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार स्मॉल m से इसे लिखते हैं दोस्तों, स्मॉल m 60। अब हमें विलेय का भार भी पता चल गया, विलायक का भार पता चल गया, और विलेय का अणुभार भी पता चल गया। अब ये हमें मान किसका दिया हुआ है? ये भी तो मान इसमें दिया है। ये किसका मान है? ये मान है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? Kb। Kb क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका मान कितना है? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। 0.52 मोल इनवर्स। अब हमें सब मान पता चल गए हैं। अब हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे और ये सभी मान पुट करेंगे, और आंसर बिल्कुल सरल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। सूत्र इसमें लगेगा, फार्मूला होता है सूत्र होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू स्मॉल w गुणे
केवी गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। अब ये सूत्र होता है इसका डेल्टा टीवी। अब यहाँ पर देखिए ये सूत्र है, इसमें सभी का मान रख देंगे। जैसे स्मॉल डब्लू है, स्मॉल डब्लू का मान कितना है? स्मॉल डब्लू होता है विलेय का भार, ये दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ 3.0, ये 3.0 है लेकिन इसे हम 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पर होता 4.0 तो इसे हम 4 लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसका मान नहीं होता है। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू स्मॉल डब्लू विलेय का भार है, इसका मान दिया हुआ है 3 गुणे केवी, केवी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका मान कितना है? देखिए 0.52, 0.52 गुणे 1000 बटे स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार, इसका मान देखिए ये भी हमने निकाला था 60 गुणे कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का भार, इसका मान देखिए ये दिया हुआ है विलायक का भार 100। अब यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेशन करनी है हमें। बहुत से जो दोस्त होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, हिलक जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है ये कैलकुलेशन हम किस प्रकार करें। और बहुत से दोस्त होते हैं वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करना है बिल्कुल सरल तरीके से समझिए। पहले तो हमें ये पॉइंट हटाना है, सबसे मेन जो चीज़ होती है वो पॉइंट होती है। पॉइंट वाली कैलकुलेशन बच्चे जल्दी दोस्त नहीं कर पाते हैं, तो इस पॉइंट को हम हटाएंगे। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो पॉइंट को हमने काट दिया है। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं? 1 2, 2 संख्या हैं तो हम नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। कितने? 2 जीरो बढ़ा लिए। अब ऊपर देखिए कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो ऊपर है और नीचे कितने? 4, तो हम 3 जीरो से 3 जीरो को फिनिश कर दिया हमने। ठीक, तो 3 जीरो से हमने 3 जीरो को काट दिया है। अब लिखेंगे डेल, पहले से हम काट देते हैं। और अब देखिए यहाँ पर है 52, कितना है? 52 और नीचे 60, तो इसे हम 3 से पहले काटेंगे। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, जीरो का जीरो सेम उतार दिया है। अब इसे हम फिर काट देंगे। ये 52 है तो इसे हम 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ हुए 12, 2 छंग 12, और इधर 2 से काटेंगे। 2 एकन 2 और 0 10। अब एक बार हम इसे लिख लेते हैं, डेल्टा टीवी बराबर ऊपर बचा है 26। देखिए ये हमने 3 भी काट दिया है और ये हमने 1000 भी काट दिया, ये 52 काट दिए 2 से, तो 26 आया। तो ऊपर बचा है 26 बटे नीचे कितना बचा है? 10 गुणे 10, ये 10 हैं और ये 10 हैं, गुणे 10, तो 26 बटे 100। जब हम 26 में 100 से भाग करेंगे तो आंसर निकल के आएगा। देखिए भाग 100, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 100 दूनी 200 बटे कितने बचे? 60, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे, 100 छंगा 600, पूरी संख्या कट गई। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया है? 0.26। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू 0.26 के। ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है। तो बिल्कुल सरल तरीके से दोस्तों हमने आपको समझाया है कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक तरीके से न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। अगर आप ये सीख जाते हैं कि हम न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया हुआ है, कैसे हमें किस प्रकार से इसे लगाना है, किस प्रकार से हमें इसमें मान निकालने हैं, क्या क्या मान दिए हुए हैं। कहते हैं कि अगर आप छत पर चढ़ रहे हैं तो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे, फिर दूसरी पर, तभी आप छत पर पहुंच सकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट हम छत पर चले जाएं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आपको इसका बेसिक सीखना पड़ेगा, तभी आप इसके सभी न्यूमेरिकल लगा सकते हो। तो ये तो हमारा एक न्यूमेरिकल था। अब ये हम दूसरा न्यूमेरिकल ये आपको लगाकर दिखाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल हमने सरल तरीके से आपको समझा दिया है। इसका अभी हम पूरे का स्क्रीनशॉट आपको लेने को मौका देंगे। तब तक के लिए इसे हम एक बार दोबारा देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल को। चलिए एक बार इसे आपको फटाफट समझा देते हैं, क्योंकि एक बार रिवीजन करा देते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ये विलेय का भार हमारा दिया हुआ था 3.0 ग्राम, हमने निकाल लिया है। विलायक का भार 100 ग्राम दिया था। डेल्टा टीवी होता है
क्वथनांक में उन्नयन, इसका हमें मान निकालना था। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, इसका अणुभार हमने निकाला 60 निकल के आया। इसमें जो सूत्र लगता है, ये सूत्र लगता है डेल्टा टीवी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000, स्मॉल डब्ल्यू गुणे केवी गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है। केवी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है, गुणे 1000 स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है। यहाँ पर हमने सबका मान पुट कर दिए, वैल्यू रख दिए, जब कैलकुलेशन करी, काटा पीटी करी, उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ये दिया है आंसर 0.926 केल्विन। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने आपको सिखाया कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.25 ग्राम ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार हमें पहले से ही दिया हुआ है 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। हमने आपको शुरू में ही बताया था, किसी चीज़ को किसी में घोला जाएगा, किसी चीज़ को किसी में घोला जाएगा। आपको ये पता करना है कौन सी चीज़ किस में घोली जा रही है। जो चीज़ घोली जा रही है वो विलेय होती है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ घोली जाती है वो हमेशा कम मात्रा में होगी, और जिसमें घोला जाता है वो हमेशा अधिक मात्रा में होगी। जैसे यहाँ पर 3 यूरिया थी 3 ग्राम, तो इसकी मात्रा कम थी, ये विलेय का भार था। और यहाँ पर 100 ग्राम जल था, इसका अधिक मान था, अधिक भार था, तो ये क्या था? विलायक था। ऐसे यहाँ पर जो 2.25 ग्राम ग्लूकोज है, इसकी मात्रा कम है, तो ये क्या है? विलेय का भार है। और जो 25 ग्राम है, ये क्या है? विलायक का भार है। तो हम लिखेंगे विलेय का भार। इसे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया है? 2.25 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक का भार, कितना दिया है? 25 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू 25 ग्राम। हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो ये हमें किसका मान दिया हुआ है? डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.93 डिग्री सेल्सियस। 0.93 डिग्री सेल्सियस। अब हमें 3 मान पता चल गए। और स्मॉल एम विलेय का अणुभार होता है, जो कि हमें न्यूमेरिकल में ही दिया हुआ है 180। स्मॉल एम विलेय का अणुभार होता है स्मॉल एम इक्वल टू 180। अब सूत्र इसमें निकालना क्या है? पहले देखिए, मोलल अवनमन स्थिरांक हमें पता करना है इसमें। तो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है केएफ का मान हमें निकालना है। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक होता है केएफ, इसकी हमें गणना करनी है, इसे हमें प्राप्त करना है। एक बार फिर समझिए फटाफट। ये वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू होता है विलेय का भार, जो हमने यहाँ पर निकाल लिया है 2.25 ग्राम। और ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, न्यूमेरिकल में ही दिया हुआ है। कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक का भार, जो कि क्या है? 25 ग्राम दिया हुआ है। डेल्टा टीएफ होता है हिमांक में अवनमन, जो कि क्या यहाँ पर दिया हुआ है 0.93 डिग्री सेल्सियस। यह भी हमने निकाल लिया है। केएफ का मान पूछ रहा है, तो केएफ का मान हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला केएफ बराबर, ये स्मॉल एम क्या है? अणुभार है। तो पहले स्मॉल एम गुणे डेल्टा टीएफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू बटे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000। इस सूत्र से हम केएफ का मान प्राप्त करेंगे। तो केएफ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए स्मॉल एम क्या होता है? विलेय का अणुभार। कितना दिया हुआ है? 180 गुणे डेल्टा टीएफ का मान कितना है? ये देखिए निकाला 0.93 डिग्री सेल्सियस गुणे कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है? विलायक का भार कितना है? देखिए 25 ग्राम बटे स्मॉल डब्ल्यू होता है विलेय का भार 2.25 ग्राम 2.25 ग्राम गुणे 1000।
अब हमने आपको अभी बताया था इस न्यूमेरिकल में कि हमें कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका ये है कि पहले हम जितने भी पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को काट दें, पॉइंट को फिनिश कर दें। तो देखिए इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को काट दिया। इस पॉइंट के बाद दो संख्याएं यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी इस पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, तो हम कहीं भी अब जीरो नहीं बढ़ाएंगे। ये पूरा का पूरा पॉइंट कट गया है। अब देखिए ऊपर कितने जीरो हैं। अब पहले इसे हम 5 से काटते हैं। 5 25 काटिए इसे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 एकन 5। अब देखिए नीचे हमने काट दिया 45 आया, ऊपर काट दिया 5 आया। अब एक जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। अब एक बार इसे हम इधर लिख लेते हैं। ऊपर कितना बचा है 18 गुणे 93 गुणे 5 KF इक्वल टू 18 गुणे कितना 93 गुणे 5 बटे कितना 45 गुणे 100। ये 100 लिखे हुए हैं। अब देखिए इसे हम फिर काट देंगे। 5 एकन 5 और 5 ने 45, 9 एकन 9, 9 दूनी 18। अब से 2 से काट दीजिए। 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 50 बचे नीचे। ध्यान से देखना है। ये 5 से हमने काट दिया। 5 ने 45, 5 एकन 5, 5 ने 45। फिर हमने ये 18 काट दिया। 2 ने 9 से काट दिया। 9 एकन 9, 9 दूनी 18। और फिर हमने 2 ये काट दिया। 2 पंजे 10, ये 0 और 2 एकन 2। अब ऊपर बचा है 93। कितना बचा है 93 और नीचे बचा हुआ है 50। 93 बटे 50 बचा हुआ है। 93 बटे 50। अब हम 93 में 50 से भाग करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 93 एक बार गया, ठीक है। तो 50 एकन 50 बचे कितने 93 में से 50 कम कर दो। 93 में से 50 जब कम करेंगे तो 43 बचेगा। कितना 43। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो हम बढ़ाएंगे तो 430 हो गए। अब देखिए कितनी बार जाएगा 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा तो कितना आएगा 400 बटे कितने बचे हैं 30। फिर बचे हैं 30 बचे हुए हैं। फिर हम पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे। फिर कितना आएगा कट जाएगा 6 पंजे 30, पूरा कट गया। तो कितना आंसर निकल के आया है 1.86। तो केवी का मान हमने निकाल लिया है। केवी इक्वल टू कितना निकल के आया 1.86 केल्विन मोल इनवर्स। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने ये भी आपको न्यूमेरिकल सिखा दिया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। इसका फाइनली जो आंसर ये है दोस्तों 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने आपको सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आई होप दोस्तों आज ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप भी सीख चुके होंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं एक और नई शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।